नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है। चर्चा हर मुद्दे पे होगी और ज़रूर होगी देश हित में। पहलगांव में 28 लोगों की हत्या कर दी गई। पहलगांव में 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। हत्याओं का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। आखिर ये स्थिति क्यों? इस स्थिति का अंत कब होगा? ये सवाल है हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर। भारत का नेता तो रोटियां सेकता रहता है, जब भी कोई हत्याएं होती है तो मोमबत्ती लेके पहुंच जाता है, पोस्टरों में बात करता है, लेकिन एक बात नहीं करता। वो ये है कि योगी स्टाइल में आतंकवादियों को ठोका जाए, यमराज के पास पहुंचाया जाए। वो ये बात नहीं करता है, क्योंकि राजनीति में कई सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा चलती है जो आप सभी को दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वरना नहीं हो। ये चर्चाएं बच्चे बच्चे की जुबान पर है। निर्दोष मारे जाते हैं, शहर में मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं, जहां भी मारे जाते हों। आखिर मारा तो हिंदुस्तानी जाता है। ये आतंकवाद की जड़ कहां तक फैली हुई है, इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। 26/11 मुंबई में हुआ था, ट्रेनों में धमाके हुए थे, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं निकला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे मुगल शासन काल में होता रहता था। सबसे पहले तो हमारी राजनीति जो रोटियां सेकते हैं, बैठते हैं, आराम से मौज करते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, खुद की सुरक्षा में अपना समय और देश का पैसा बर्बाद करते हैं। सबसे पहले इन नेताओं को संदेश देना चाहता हूं, आप ये गंदी राजनीति करना बंद कर दें और एक होकर आतंकवाद पर सीधा बात करें। इजराइल की तर्ज पर उनको ठोकने का काम करें, क्योंकि आतंकवाद हम कब तक मरते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे, ये सवाल है हिंदुस्तान की हर जनता का। बहुत बड़ा सवाल है हर जनता का। कब तक सहते रहेंगे और कब तक मरते रहेंगे। और हमारे भारत के नेता 99% रोटियां सेकते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, सिर्फ बातें करते रहेंगे, जुल्में करते रहेंगे, और बड़े बड़े पेपर वाले उनकी कहानियां लिखते रहेंगे। आज नेता ये है, आज नेता ने वो किया, नेता ने ये बयान दिया, उस नेता ने ये बयान दिया। क्यों? इनकी औलादों का टारगेट नहीं होते हैं ये आतंकवादी, इनकी औलादों को टारगेट नहीं करते हैं, ये तो आम आदमी को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये तो सुरक्षा में बैठे हुए हैं। जनता का पूरा पैसा इनकी सुरक्षा में खर्च होता है। बेचारी मासूम जनता टैक्स भी देती है, ये मासूम जनता वोट भी देती है। उसके बावजूद ये हमारे देश के नेताओं ने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि इसका अंत कब होगा। मैं विनती करना चाहता हूं, इजराइल की स्टाइल पर, इजराइल की तर्ज पर आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। बेगुनाह मारे जाते हैं, बेगुनाहों के खून से इस धरती को रंगा जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? इन नेताओं को कब सोचेंगे, ये नेता कब सोचेंगे और कब इसके ऊपर इजराइल की तर्ज पर ये बीमारी को ख़त्म करेंगे? बहुत बड़ी बीमारी है भारत के अंदर आतंकवाद। इजराइल जैसा छोटा सा शहर, उसने आतंकवाद पर काबू कर लिया, तो भारत इतना विशाल देश है, उसके बावजूद भी ये कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? ये बहुत बड़ा राजनीतिक एक स्कैंडल है, राजनीति एजेंडा है। इस राजनीति एजेंडे पर सरकार के जो बुद्धिमान मंत्री हैं उनको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमारे भारत के अंदर एक नेता की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, वो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। वो सिस्टम से काम करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, व्यवस्थित बना दिया। चलिए,
अब थोड़ी मुंबई की बातें कर लें। मुंबई के अंदर यूनियनबाजी ज़रूरत से ज़्यादा शुरू हो चुकी है। इसमें शासन प्रशासन के कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो वसूली और हफ्ता पर जीते हैं। यूनियनबाजी के कारण मुंबई की आर्थिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। बहुत बड़ा मुद्दा है फेरी वालों का। फेरी वाले चारों तरफ मुंबई को घेरने का प्लान करते हैं और घेर चुके हैं। इसमें कुछ लोग सामने आते हैं यूनियन लेके कि वो कहाँ जाएंगे। जो नेता ये कहता है कि फेरी वाले, अवैध फेरी वाले, उनमें कौन कौन बैठे हुए हैं, वो किससे मिले हुए हैं, कौन अपराधी हैं, कौन गुंडे तत्व के लोग हैं, क्या वो ड्रग्सी हैं, क्या वो चर्ची हैं, उनकी पैरवी करने वाले जो नेता हैं और यूनियन वाले हैं। मेरा निवेदन है देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से कि जो नेता पैरवी करता है उन सभी फेरी वालों को उनके घर के बाहर बैठाया जाए और जो भी नेता पैरवी करता है मंत्रालय के बाहर बैठाया जाए और जो बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी जो भी मिले हुए हैं उस बीएमसी के बाहर बैठाया जाए इन फेरी वालों को। लेकिन जनता को परेशान न किया जाए। रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई फुटपाथ नहीं छोड़ा और अपने आप को गरीब कहने वाले ये लोग ये एक पूरी यूनियन के तहत, एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। जो ज़्यादातर इनका एक एजेंडा रहता है, इसमें एक आदमी इनका एक बाप होता है, वो इन सबको इकट्ठा करता है और थैले पकड़ा देता है पूरे बम्बई के हर कोने के अंदर। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जांच का विषय है। इसमें कुछ यूनियन खड़ी हो जाती है और कुछ न्यूज़पेपर वाले खड़े हो जाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले खड़े हो जाते हैं कि क्या करें। अगर उनको इतना ही चिंता है तो न्यूज़ चैनल के बाहर बैठाओ, राज मंदिर के बाहर बैठाओ, राजभवन के बाहर बैठाओ, मंत्रालय के बाहर बैठाओ, लेकिन पब्लिक की चलने की जगह पर वो फेरी वाले नहीं बैठेंगे, किसी कीमत पर नहीं बैठेंगे। और अगर बैठे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सरकार के लोग, शासन प्रशासन के लोग जो वसूली में पलते हैं। ये कितना शर्म का विषय है कि फेरी वालों का कहना है इनके घर तो हम चलाते हैं, 300 रुपये रोज देते हैं। एक फेरी वाला 300 रुपये रोज देता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन कार्रवाई होती है, वापस से फेरी वाले बैठ जाते हैं। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास, चर्च गेट के आसपास, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। टोल पार्किंग के नाम पर वसूली होती है। मुंबई वसूली का अड्डा बन चुका है, अवैध कारोबार का अड्डा बन चुका है, माफियाओं का अड्डा बन चुका है, पानी माफियाओं का अड्डा बन चुका है। इस पर देवेंद्र फडणवीस को ध्यान देना चाहिए और अगर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इसमें कुछ संगठन शामिल हैं जो हफ्ता खाते हैं, कुछ ऐसे भी रिपोर्टर शामिल हैं जो मिली भगत करते हैं। हमारे को रोज धमकी आती है, फेरी वाले कमेंट्स करते हैं इसको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए ये वीडियो दिखाता है। देखिए, मेरे ऊपर 2 बार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, 2 नहीं 3 बार एक प्रकार से हमला हो चुका है। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर नहीं माना तो 2000 रुपये मांगता है करके फंसाएंगे, नहीं तो कुछ पैसे ले और चुप हो जा। इसका मतलब साफ है कि शासन प्रशासन के लोगों को माल पहुंचता है और कुछ मीडिया के भी लोग हैं जो इनकी गलतियों को छुपाते हैं। इसीलिए उनका कहना है हम दे के सबको चुप कराते हैं। ये आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए, क्योंकि 26/11 हो चुका है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि समुची व्यवस्था की जाए, सोच समझ के इनको बैठाया जाए, लीगली तौर पर बैठाया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण मुंबई की खूबसूरती का विनाश करने पर तुले हुए हैं ये वसूलीबाज। हर तरफ माहौल इतना खराब है कि बुलेसर लो, कालवा देवी लो, मस्जिद बंदर लो, नल बाजार लो, वहाँ पर फुटपाथों को बेचा जाता है, फुटपाथों को बेचा जाता है। एक लाइसेंस है और 10-10 दुकानें लगाई जाती है। ये स्थिति है इस आर्थिक नगरी मुंबई की। योगी स्टाइल में अगर देवेंद्र फडणवीस आप नहीं उतरे तो मुंबई का राम भरोसे है, मुंबई भगवान भरोसे है, क्योंकि आपके लोग, शासन प्रशासन के लोग इस गंदगी में हफ्ता खाते हैं बहुत मोटा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपके सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती है तो आम आदमी का जीने का अधिकार, किस तरह आदमी जीता होगा आम आदमी, उसका तो आपको पता होगा। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमला हुआ और चौकन्ने हो गए सभी जगह। तो मेरा मानना है सरकारी एजेंसी से चौकन्ना पर्टिकुलर टाइम पर क्यों होना, 24 घंटे चौकन्ना रहना, क्योंकि आपका टाइम है, आपका काम है, आपका कर्तव्य है। हम भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, फिर आपको क्या जरूरत है? 24 घंटे सतर्क रहिए, आपका काम है। ज़्यादातर एजेंसियां
शासन प्रशासन के लोग अपना टाइम इस वसूली में पूरा निकालते हैं, वसूली में पूरा करते हैं, गाड़ियाँ ले लेके घूमते हैं, उनको शर्म नहीं आती और वसूली करते हैं। वसूली में जब तक ये सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा, शासन प्रशासन रहेगा, मुंबई का ढर्रा कभी नहीं सुधर सकता। ये आर्थिक नगरी कहने वाली मुंबई गरीबों की नगरी, फेरी वालों की नगरी, माफियाओं की नगरी बोली जाएगी, ये हकीकत है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। आपका अपना रविंद्र जैन, नमस्कार, जय हिंद।